तो चुनाव को लेकर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लगातार सियासी हलचलें बढ़ती जा रही हैं। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां आज वाईएसआर कांग्रेस एक बड़ी रैली के साथ चुनावी शंखनाद कर रही है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी राज्य के 175 विधानसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को देंगे। आंध्र प्रदेश के बापताला जिले के अडांकी में जगन रेड्डी विशाल रैली कर रहे हैं, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कल ही आंध्र प्रदेश में बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस और जनसेना का गठबंधन, आपको बताया कि कल बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन हुआ है और आज वाईएसआर की यहां पर रैली होने जा रही है। माना जा रहा है कि जगन रेड्डी इस रैली के जरिए चुनावी प्रचार में अपनी पार्टी को आगे रखना चाहते हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। उमा, जगनमोहन रेड्डी की कोशिश यही रहेगी, रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाए और जनता तक सीधा मैसेज जाए। बिल्कुल, एक तरह से आंध्र प्रदेश का जो स्टेज है चुनाव के लिए वो सेट हो चुका है। एक तरफ ये गठबंधन हुआ है भाजपा, तेलुगु देशम और जनसेना के बीच, और दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी अपना पूरा जोर लगा रहा है इस मीटिंग में ये जताने के लिए कि हमारी जो शक्ति है बनी हुई है आंध्र प्रदेश में। 2019 में जैसे हमने चुनाव लड़ा था उससे भी ज्यादा हम सीट लेके आएंगे, यही उनका दावा है। जैसे आपने कहा, आज बापटला में अडंकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे मेदारमेटला एक जगह है, वहां पे 106 एकड़ की एक जमीन है जो मीटिंग की वेन्यू है, और वहां पे बताया जा रहा है कि 10 लाख से 15 लाख लोगों को वहां पे मोबिलाइज किया जाएगा। 3 चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि ये चौथा सिद्धम मीटिंग है। सिद्धम यानी कि हम तैयार हैं, और किसके लिए? युद्ध के लिए। सिद्धम युद्धम के लिए, यानी वही यहाँ पे प्रचार चल रहा है, यानी कि युद्ध के लिए हम सिद्ध हैं। और ये चौथा ऐसा मीटिंग है। पहला हुआ था भीमली में, उसके बाद हुआ था एलुरु में, तीसरा हुआ था अनंतपुर में, और अब चौथा मीटिंग है बापटला में। वाईएसआरसीपी ने ये भी कहा है कि इसमें 4500 पुलिस कर्मी होंगे और बहुत सारे जिलों से लोगों को लेके आया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भाजपा और तेलुगु देशम और जनसेना के बीच जो गठबंधन अनाउंस हुई है उसमें जो सीट शेयरिंग है उसके बारे में स्पेसिफिक्स अब तक नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार एनडीए को 8 लोकसभा सीट और 30 विधानसभा के सीट दिए जाएंगे, जिनमें से ये 2 हो सकता है कि लोकसभा सीट जनसेना लड़े और 24 असेंबली के सीट यानी कि विधानसभा के सीट जनसेना लड़ेगी, यानी कि भाजपा के लिए 6 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा के सीट होंगे। और एक लास्ट बात, 2014 में जैसे उन्होंने साथ आके भाजपा और टीडीपी सक्सेसफुल हुए थे, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हुए थे और भाजपा को 2 लोकसभा सीट वाइजाग और नरसापुरम के मिले थे, और इस बार भी वही वो मैजिक रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में जब वो अलग अलग लड़े थे तो हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा को कोई सीट नहीं मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरी तरह से स्टेज सज चुका है। साफ तौर पर तस्वीर काफी दिलचस्प इस बार आंध्र प्रदेश में होने वाली। एक तरफ वाईएसआर आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे।